मजाक बनाते हैं। एक दिन परीक्षित जी गुस्से में बलराम भैया ने हल फांसा गर्दन में और ऊपर से मूसल से ठोंकना प्रारंभ कर दिया। और थोड़ा बहुत नहीं तब तक ठोंका जब तक माता रेवती को अपने से 4 अंगुल छोटा नहीं कर लिया। छोटी हो गई माता तो डर गई महाराज। आज भी बलदाऊ जी के दर्शन आप लोगों ने किए होंगे। दाऊ जी गए हो कितने लोग? पहले के लोग दाऊ जी दर्शन करने जाते थे महाराज, अब तो लोग कोई जाते ही नहीं है। दाऊ जी में झांकी देखने को मिलती है कि बलराम भैया से माता रेवती 2.5 हाथ दूर खड़ी हैं, हाथ जोड़े महाराज। क्यों डर रही है? कहीं ऐसा ना हो कि इन्हें फिर से गुस्सा आ जाए और फिर से ये ठोकना चालू कर दें। प्रत्येक जगह आपने दुनिया में देखा होगा पति और पत्नी की तस्वीर फोटो जो भी होती है वो पास में ही होती है, लेकिन बलराम भैया के साथ माता रेवती की मूर्ति नहीं है, थोड़ी दूर है। क्यों? माता डर के मारे खड़ी, हाथ जोड़े, पता नहीं कब गुस्सा आए और ठोंकना चालू मूसल से कर दें। इसलिए आप लोगों ने कथा में सुना है क्या कि मूसल से ठोंकने से पत्नियां छोटी हो जाती हैं। ये नुस्खा अपने घर पर मत आजमाना। ऐसा ना होगा कि किसी की लंबी हो, घर पे जाएं और मूसल से महाराज ठोंकने लग जाएं। जब मूसल से ठोंकने लग जाएंगे तो उन्हें एक भी अगर मूसल लगा तुरंत ही बनवा देंगी। ऐसा नहीं करना है। भगवान सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी, भगवान कन्हैया का प्रथम विवाह हुआ है। भगवतो तुमिच्छामि कृष्णस्यामि तेजसा यथा मागध साल्वादी जित्वा कन्यामुपाहरत। भगवान कन्हैया का सबसे पहला विवाह परीक्षित जी माता रुक्मिणी के साथ हुआ। कैसे हुआ? बोले राक्षसेन विधानेन। कौन सी विधि से? राक्षस विधि से हुआ। बोले राक्षस विधि से? सुखदेव जी से परीक्षित जी ने कहा मुझे विस्तार से सुनाइए, ये किसकी बेटी थी, कहाँ की रहने वाली थी, और भगवान का विवाह कैसे इनके साथ में हुआ। माता रुक्मिणी का प्रसंग आया तब कहने लगे सुखदेव भगवान, राजा सीद भीष्म को नाम विदर्भापतिर्महान तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यका चाबरानना। विदर्भ देश के रहने वाले राजा भीष्मक जिनके 5 पुत्र हैं और एक कन्या है महाराज, जिसका नाम है रुक्मिणी। 5 पुत्रों में 5 पुत्रों का नाम है, एक का नाम रुक्मी, एक का नाम रुक्मरथ, तीसरे का नाम रुक्मबाहु, चौथे का नाम रुक्मकेश और 5वें का नाम है रुक्ममाली। ये जो माता रुक्मिणी थी ये भीष्मक के जो पत्नी थी उनके गर्भ से उत्पन्न नहीं हुई थी। ये जो विदर्भ देश है ये विधूना नहीं था परीक्षित जी। अपने यहाँ पे हमने कई बार जब इधर आए तो लोगों ने हमें बताया कि ये विधूना ही विदर्भ देश है। आप लोगों की श्रद्धा है, इसमें मानने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन विदर्भ देश एक समुद्र के किनारे पड़ता है, ऐसा भागवत जी में वर्णन है। तो विधूना के पास तो कोई समुद्र है ही नहीं। अब विदर्भ देश अर्थात ये जो विधूना है ये देश तो है नहीं, क्या है? जिला भी नहीं है, प्रदेश भी नहीं है, तहसील है हमारा। अब देश जो होता है वो कम से कम देश ना हो प्रदेश ही होगा, इतना तो बड़ा होना चाहिए। राजा सीद भीष्म को नाम और विदर्भापतिर्महान। अरब सागर के किनारे महाराज एक कुन्निनपुर नामक ग्राम पड़ता है। एक बार हम गए थे भावनगर जनपद के महुआ कस्बे में, जो गुजरात में पड़ता है महाराज। समुद्र के किनारे बसा है जिस गांव का नाम है कुन्ननपुर। एक बार महामृत्युंजय के जप में गए थे, वहां के लोगों का मानना है कि माता रुक्मिणी हमारे यहाँ की थी। और जिस प्रकार से अपने यहाँ कुदरकोट में
हम लोग माता की भावना से पूजा करते हैं कि माता यहाँ की थी, यहाँ मंदिर बना है, यहाँ से भगवान लेकर के गए। इसी प्रकार से वहाँ के लोगों का भी यही मानना है। अब माता कहाँ की थी ये तो कहीं भी महाराज लेख नहीं आया कि यही विधूना था या यही कुदरकोट था, लेकिन उस गांव का नाम आज भी कुननपुर है और भावनगर जनपद के महुआ कस्बे के पास में गांव पड़ता है। भागवत जी में कुंडनपुर आया गांव, विदर्भ देश आया। विदर्भ देश अरब सागर को भी कहते हैं। तो आप लोगों को जो ठीक लगे, यहाँ वाला तो यहाँ वाला और वहाँ वाला तो, क्योंकि विशेष रूप से ये नहीं लिखा कि यही कुदरकोट था या फिर वही कुन्ननपुर था, क्योंकि भगवान के चरित्र जो हैं वो इतने अधिक हैं कि अगर बहुत ज्यादा इनके बारे में लिखा जाता तो कभी भी कथा पूरी नहीं हो पाती 7 दिन में। तो शॉर्ट में लिखा है। भीष्मक की ये जो कन्या है ना रुक्मिणी, ये इनको उसी अरब सागर में एक बार ये नहाने के लिए गए थे तो कमल के पुष्प पर मिली थी। आदि शक्ति कभी भी गर्भ में नहीं आती। माता कौन है? आदि शक्ति है, इसलिए कमल पर इनका प्रादुर्भाव हुआ है।